नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से रिलेटेड हिंदी के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हल कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से कुसंग का ज्वार यहाँ से लेकर बढ़ती जाएगी यहाँ तक है, और इसमें आपको रेखांकित अंश का ही व्याख्या करना है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा संदर्भ, या फिर आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं या फिर ब्लैक स्केच से भी लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद अब इसका संदर्भ लिखना है हमें। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता को इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन 2 है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा किसी युवा पुरुष की संगति यहाँ से लेकर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पीछे दोस्तों जितना रेखांकित अंश था उसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए प्रसंग और व्याख्या दोनों आपको करना पड़ेगा। तो प्रसंग और व्याख्या आपको खुद करना है, मैं करके नहीं बताऊंगा। और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 4 है कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी आंसर मिल जाएगा पैसेज में, आप छांट कर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, और डैश डैश है, पूरा पैसेज नहीं लिखा है मैंने, आप किताब से देख सकते हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। और यहाँ पे प्रसंग और व्याख्या आपको खुद करना है। अगर प्रसंग व्याख्या मैं करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए ऑप्शन 1 लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। इनका जन्म स्थान था काशी, और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी, और इनकी शिक्षा 8वीं तक ही थी। और इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद साहू, और इनकी रचनाएं हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और ऑप्शन 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनका भी देख लेते हैं जीवन परिचय। तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान था अगोना नामक गांव में, बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम था चंद्रबली, और इनकी शिक्षा थी इंटर तक ही सीमित थी। और इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे निबंध 3 ऑप्शन है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, और तीसरा है जीवन में अनुशासन का महत्व। जो कि पहला है पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसका। और ये दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और ये जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों अगर मैं जीवन इनका निबंध रचना करूँगा तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ यही बताया है कि कौन कौन आपको तैयारी करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये भी दोस्तों आप खुद ही करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आप मेवाड़ मुकुट बुक से आप इसको देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हास्य अथवा करोड़ रस की परिभाषा तथा एक उदाहरण भी दीजिए। और ऑप्शन 2 है, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा तथा उदाहरण भी दीजिए। और ऑप्शन 3 है, रोला अथवा सोरठा छंद उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो चलिए हास्य रस का परिभाषा लिखते हैं। दोस्तों अगर अथवा करके दिया है तो उसमें से एक ही करना है आपको, तो एक लिख लिया हूँ, आप भी एक ही कर लीजिएगा। तो हास्य रस है, तो हास्य रस का परिभाषा है, विभानुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव जागृत हो वहाँ पर हास्य रस होता है। और इसका एग्जाम्पल है, स्कूटर पर बैठ के चिड़िया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। तो दोस्तों ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। और चलिए दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का परिभाषा है दोस्तों, जहाँ किसी गुण या धर्म के आधार पर उपमेय में उपमान की समानता तलाशी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पीपर पात सरस मंडोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए और उनकी एक कृति का भी नाम लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 है सूरदास, और नंबर 2 पे है महादेवी वर्मा, और नंबर 3 पे है तुलसीदास। तो दोस्तों इनका आपको खुद ही जीवन परिचय लिखना है, मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि इन तीनों की आप तैयारी कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा देना, ताकि अगला वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।